जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों स्वागत करता हूं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो में, जब सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके द्वादश स्थान पर जा रहे हैं। 13 फरवरी 2024 को दोपहर के बाद 3:43 पर सूर्य अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां ये 14 मार्च 2024 तक रहेंगे। और खास बात इस गोचर की है कि यहाँ पे शनि पहले से विद्यमान है। ये घर सूर्य के पुत्र का घर है, शनि का घर है, और शनि की ये मूल त्रिकोण राशि है। जब सूर्य और शनि साथ में होंगे तो क्या परिणाम आएगा, इसको समझ लेते हैं कि शनि सूर्य के बहुत नजदीक आने के कारण अस्त हो गए हैं, उनका बल समाप्त हो गया है, वो उनका बल क्षीण हो गया है। कोई भी ग्रह जब सूर्य के विशेष डिग्री पर आ जाता है, नजदीक ज्यादा समीप आ जाता है, तो वो अस्त हो जाता है। जैसे आप साइकिल से रात में कहीं जा रहे हैं, हाथ में आपके टार्च है, कोई परेशानी है, आप टार्च की रोशनी में चले जा रहे हैं, लेकिन अचानक से कोई ट्रक सामने आ जाए आपके, तो आप हड़बड़ा उठते हैं, आंखें चौंधिया जाती हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, टार्च की रोशनी भी बेकार हो जाती है। तत्काल आप निर्णय लेते हैं, किनारे खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं और ट्रक के गुजरने का इंतजार करते हैं। ठीक यही स्थिति ग्रहों के साथ होती है जब वो अस्त होते हैं, सूर्य के नजदीक आते हैं, अस्त होकर के उनका बल समाप्त हो जाता है। तो शनि का बल यहां पर समाप्त हो रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए 7.5 चल रही है। 7.5 का दौर आपको बहुत मुश्किलों में डाले हुए है, और वो मुश्किलें किसी एक क्षेत्र से नहीं, हर तरफ से आपकी, चाहे शिक्षा हो, संतान हो, कार्य हो, व्यवसाय हो, नौकरी हो, धन संबंधी चिंता हो, पारिवारिक जीवन से संबंधित चिंता हो, यहां से लगातार कुछ न कुछ चिंताएं शनि दे रहे हैं अपने 7.5 के काल में। लेकिन आपको प्रसन्नतादायक ये समाचार है कि इतने, जब तक सूर्य के साथ रहेंगे शनि अस्त अवस्था में रहेंगे, और जब अस्त अवस्था में रहेंगे तो उनका बल क्षीण हो जाएगा, और इतने दिन तक आपको बहुत राहत मिलने वाली है। ये समय अनुकूल हो जाएगा। लेकिन फिर भी सूर्य का द्वादश गोचर करना कहीं से भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। यहां पर कई तरह की चुनौतियां आएंगी, कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं, उसके प्रति मैं बताऊंगा। वहां से आपको विशेष सावधानी बरतनी है। जैसे स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि सूर्य की यहाँ पे जो आपके 6ठे स्थान, रोग स्थान पर पड़ेगी। यद्यपि उसका अपना ही घर है, फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है। कोई बुरा नहीं करेंगे, शत्रुओं को समाप्त करेंगे। शत्रु आपके समाप्त होंगे, ऋण भी समाप्त होंगे। आप अपने बैलेंस से, अपने धन से पहले लिए हुए ऋण को समाप्त करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन रोग के प्रति असावधानी कतई नहीं हो, चाहे रोग हो या ना हो, वहां पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। दूसरी, व्यय बहुत होने वाले हैं, खर्चे आपके बहुत बढ़ने वाले हैं। एक्सपेंसेस जहां आपने सोचा ना हो, वहां भी आपको व्यय करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको चिकित्सा पर व्यय करना पड़े, अपने कारण, किसी अपनों के कारण, माता पिता और घर में सदस्य के कारण चिकित्सा पर व्यय आपको करना पड़ सकता है। या हो सकता है चिकित्सा पर व्यय करने के लिए कोई आपसे धन उधार ले। ये सारी स्थितियां बनी हुई है। यहां पर आपको बहुत ही काशस रहना, बहुत सजग रहना है। तो स्वास्थ्य हो गया आपका, और खर्चे पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। बाकी कोर्ट कचहरी की कोई मामले चल रहे हैं तो वहां भी समस्याएं कुछ आ सकती हैं, लेकिन अंततः परिणाम आपके पक्ष में आएगा, इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्यों? जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे 4 मार्च से, तो वो आपके लिए कोर्ट कचहरी के जो मामले होंगे वो आपके पक्ष में निर्णित होंगे। वहां पर अनुकूलता होती हुई दिख रही है, बशर्ते कोई नया मामला क्रिएट ना हो। यहां पर ओवर रिएक्ट नहीं करना है इस दौरान। कहीं कोई मामला ऐसा फंसे कुछ कानूनी दांव पेच का, तो सावधान होकर के इस समय को गुजरने का इंतजार करें, अन्यथा कोई नए मामले फंस सकते हैं, नया कोर्ट कचहरी का मुकदमा हो सकता है। सूर्य के इस गोचर के दौरान ये 3 नक्षत्र पर गोचर करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेंगे, जो मंगल का नक्षत्र है। मंगल कहां पे गोचर कर रहे हैं? आपके एकादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं। फलतः सूर्य के इस गोचर से अच्छी बात सबसे ये निकल के आ रही है कि धन लाभ आपका बढ़ जाएगा, धनागमन खूब होने लगेगा। जहां से आपने नहीं सोचा था वहां से भी धन आ सकता है आपके पास। रुके ना, ये अलग बात है, क्योंकि खर्च बढ़ाएंगे सूर्य, लेकिन धनागमन होता रहेगा तो कोई चिंता की बात नहीं। धनागमन हो, धन खर्च होता रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब धनागमन भी ना हो और खर्च भी होते रहे, वो बड़ी समस्या की बात है। तो धनागमन तो होता हुआ बिल्कुल आपका दिख रहा है। फल और शिक्षा संतान से भी शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे।
मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ती हुई दिख रही है। तो ये शुभ है, शिक्षा संतान के लिए भी अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए भी, मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। आपकी शिक्षा धनकारी हो सकती है इस बीच, बस परिश्रम करते रहिए। दूसरा, जब राहु के नक्षत्र पर आएंगे सूर्यदेव, तो राहु कहां गोचर कर रहे हैं? आपके लग्न पर ही गोचर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि संक्रमण की, आपके सीने में संक्रमण की समस्या बढ़ा दे। अगर आप कोई सिगरेट वगैरह पीते हैं, धूम्रपान वगैरह करते हैं, कोई किसी भी नशे का एडिक्शन है, तो वो आपके लिए इस बीच खतरनाक हो सकता है जब वो शतभिखा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। तो वहां पर सावधानी रखें, अगर हो सके तो उसको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि वो आपके लिए समस्या कर सकता है। इस तरह का कोई भी एडिक्शन, किसी भी तरीके के नशे का एडिक्शन आपके लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरे, पारिवारिक जीवन में, कुटुंब के जीवन में, आपके गृहस्थ जीवन में कुछ कला का वातावरण बन सकता है। दूसरे, उसके बाद जब गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्र नक्षत्र पर आएंगे, भाद्रपद पर, तो गुरु कहां गोचर कर रहे हैं? आपके द्वितीय स्थान पर, धन स्थान पर गोचर कर रहे हैं। फलतः धन में वृद्धि होती हुई दिखेगी। खर्चे बढ़े रहेंगे, धन आएगा, डिपॉजिट होगा, वहां से फिर खर्च कर देंगे आप। ये स्थिति बनी रहेगी। गुरु की शुभता में वृद्धि हो जाएगी। और गुरु यहां पर बैठ करके आपके रोग, जो मैं बता रहा था सूर्य के कारण कुछ रोग से सावधानी बरतनी चाहिए, तो गुरु की दृष्टि यहां पर अच्छी करेगी, उसका शमन करेगी, लेकिन सावधानी फिर भी जरूरी है। गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भी पड़ रही है, तो वहां से भी चूंकि गुरु विशेष ऊर्जा से, जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर सूर्य आएंगे तो विशेष ऊर्जा भर जाएगी, तो आपको कुछ आकस्मिक लाभ भी करा सकते हैं। मामा वगैरह से यहाँ से भी लाभ, ननिहाल से भी आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। बाकी कार्यक्षेत्र में अच्छा करेंगे, गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और 4 मार्च से कार्यक्षेत्र में कुछ प्रमोशन अगर ड्यू है तो आपको प्राप्त हो सकता है, नया कार्य मिल सकता है। नौकरी आदि के भी योग बने हुए, जो लोग नौकरी तलाश रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। एफर्ट अपने बढ़ा दें, एफर्ट जितना ज्यादा कर देंगे उतना ज्यादा आपको लाभ इस समय प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मंगल भी उच्च के हैं, बने हुए हैं, सूर्य के कारण उनमें बलाबल की भी वृद्धि हो रही है। शनि अस्त है, शनि का बल नहीं मिल रहा है, तो 7.5 का भी प्रभाव क्षीण है, तो इसका खूब लाभ लीजिए, अनुकूल समय है। उपाय के तौर पर सूर्य भगवान की आराधना, गायत्री मंत्र आपको अवश्य ही जपना चाहिए। मीन लग्न के जातकों के कारण के लिए इनको मेडिटेशन करना चाहिए। मीन राशि, मीन लग्न के लोगों को मेडिटेशन अनिवार्य रूप से पर डे करना चाहिए। और मेडिटेशन के दौरान अगर मन ही मन गायत्री मंत्र जप करते रहें तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। सुबह सूर्य भगवान को अर्घ दें, उनको अर्घ देने के बाद सूर्य गायत्री मंत्र का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तो ये गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ हो जाएगा। जहां से कुछ नकारात्मकता की हमने बात की, वो नकारात्मकता की इंटेंसिटी में बहुत कमी आ जाएगी, वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको लगा कि हाँ ये वीडियो अच्छा था, हमारा समय व्यर्थ नहीं गया वीडियो देखने से, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा, भूलिएगा नहीं। और चैनल पर नहीं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करिए, उनका खूब आशीर्वाद लीजिए। सारे ग्रह तो इसी से सही हो जाएंगे आपके। बस इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय सिया राम।